गुड मॉर्निंग क्लास 9th एंड 11th हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। यहाँ मैंने 9th और 11th इसलिए कहा क्योंकि आज हम आपको मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में बताएंगे। प्रेमचंद जी 9th में भी हैं और 11th में भी हैं। 9th के क्षितिज का पहला पाठ दो बैलों की कथा प्रेमचंद द्वारा ही लिखी गई है और 11th के आरोह की पहली कथा नमक का दारोगा के लेखक प्रेमचंद जी ही हैं। तो प्रेमचंद जी को जानना दोनों कक्षाओं के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो आइए चलते हैं इनके जीवन परिचय की तरफ। प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई सन 1880 को हुआ था। इनका जन्म स्थान वाराणसी का लमही नामक गांव था, मतलब वाराणसी के लमही नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। ये जाति के कायस्थ थे। इनके पिता का नाम अजायब राय था। इनकी माता का नाम आनंदी देवी था। प्रेमचंद जी जब मात्र 8 वर्ष के थे तभी आपकी माता का देहांत हो गया था। माता के देहांत के बाद पिताजी ने दूसरा विवाह कर लिया, जिस कारण इनका बचपन कठिनाइयों से जूझते हुए गुजरा। बालक धनपत राय चाहते हुए भी बचपन में प्रेम और स्नेह ना पा सका। आपकी पत्नी का नाम शिवरानी देवी था। शिवरानी देवी से इनका प्रथम विवाह नहीं था। जब आप मात्र 15 वर्ष के थे तब आपका विवाह कर दिया गया था। आपका विवाह आपके नाना ने अपनी पसंद की लड़की से किया था और आपकी पत्नी इनसे आपसे उम्र में बड़ी थी और कर्कश भी थी। कर्कश का मतलब झगड़ालू थी वो। तो प्रेम को तरसते साहित्यकार के मन की था वो ना पा सकी और फलस्वरूप आपका वैवाहिक जीवन कटुता से पूर्ण हो चला और कालांतर में उनका विवाह टूट भी गया, क्योंकि एक बार कलह के परिणाम स्वरूप आपकी पत्नी मायके गई, फिर वो दोबारा वापस नहीं आई। आपका दूसरा विवाह शिवरानी देवी के साथ हुआ था। सन 1905 के अंतिम दिनों में आपने शिवरानी देवी से विवाह कर लिया। शिवरानी देवी बाल विधवा थीं। उनके पिता फतेहपुर के पास के इलाके में एक जमींदार थे। उस समय किसी विधवा से विवाह करना एक साहसी कदम था, क्योंकि उस समय विधवाओं को समाज में अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता था। विवाह करना तो बड़ी दूर की बात थी। परंतु प्रेमचंद जी प्रगतिशील विचारों के थे और गरीब, शोषित और सर्वहारा वर्ग के उद्धार में रत रहते थे। उन्होंने पहले विवाह के टूटने के बाद से ही यह प्रतिज्ञा कर ली थी कि यदि मैं दूसरा विवाह करूंगा तो किसी विधवा से ही करूंगा। तो उन्होंने शिवरानी देवी से विवाह करके अपना मनोरथ सिद्ध किया। इस विवाह के बाद आपके जीवन में बदलाव आया। पत्नी ने आपका पूरा सहयोग किया। फलस्वरूप आपकी आर्थिक, सामाजिक और साहित्यिक उन्नति हुई। पत्नी से आपकी 2 संतानें भी हुई। पत्नी से मतलब शिवरानी देवी से आपकी 2 संतानें हुई। संतानें पुत्र थीं, जिनके नाम थे श्रीपत राय और अमृत राय। श्रीपत राय और अमृत राय। अब बात करते हैं इनकी शिक्षा की। तो प्रेमचंद जी ने मैट्रिक तक शिक्षा वाराणसी से ही प्राप्त की थी। इन्होंने मैट्रिक की शिक्षा वाराणसी से प्राप्त गांव से लेकर अपने पैतृक लमही नामक गांव से लेकर 4 किलोमीटर दूर ये वाराणसी नंगे पैर पैदल चलकर जाते थे। इसी बीच उनके पिता का देहांत हो गया। तब घर की जिम्मेदारियां इनके ऊपर आ पड़ी। तो इन्होंने आने जाने के चक्कर से बचने के लिए वाराणसी में ही एक वकील के घर ट्यूशन पकड़ लिया, जिनसे इन्हें 5 रुपया मासिक आय होती थी और आप वकील के घर पर ही किराए के कमरे लेकर रहने लगे। वहाँ रहते हुए आपने मैट्रिक की परीक्षा दी और उससे उत्तीर्ण भी किया। वहाँ पर मिलने वाले 5 रुपये से
₹3 ये घर भेज देते थे और ₹2 से अपना गुजारा करते थे। रचनाएं। प्रेमचंद जी की रचनाएं। आपने उपन्यास, कहानी, नाटक, बाद में आपने प्रेमचंद जी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य और फारसी साहित्य में स्नातक की उपाधि भी प्राप्त की। अब बात करते हैं इनकी रचनाओं की। रचनाएं। प्रेमचंद जी ने उपन्यास, नाटक, कहानी, समीक्षा, लेख, संपादकीय, संस्मरण आदि अनेक विधाओं में साहित्य की सृष्टि की, पर उनकी प्रसिद्धि एक कथाकार के रूप में ही हुई। उपन्यास के क्षेत्र में तो आपकी किसी से तुलना ही नहीं की जा सकती। आप उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं। इनके प्रमुख उपन्यास हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कर्मभूमि, कायाकल्प, गबन, गोदान, वरदान आदि। इन्होंने कुल 15 उपन्यास लिखे और इन्होंने लगभग 300 से भी ज़्यादा कहानियाँ लिखी। इनकी प्रमुख कहानियाँ कुछ बहुत ज़्यादा मार्मिक और प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। ईदगाह, कफन, पंच परमेश्वर, प्रेम सूत्र, पूस की रात, बड़े घर की बेटी, बड़े बाबू, 2 बैलों की कथा और नमक का दरोगा। आठ अक्टूबर सन 1936 में इस प्रसिद्ध साहित्यकार का निधन हो गया।